शरणम रामा। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे प्रभु मन बसिया रे। राम 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 राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। खाली हाथ कभी ना जाना पढ़ कर जाना भाई जी। खाली हाथ कभी ना जाना पढ़ कर जाना भाई जी। हाँ पुस्तक गीता पेश की है गोरखपुर से आई। पुस्तक गीता पेश की है गोरखपुर से आई। हाँ भवसागर से पार करोगे भवसागर से पार करोगे। जय बोलो सर्वेश इस पुस्तक में भरा खजाना दीदी है।
ऐसे ठीक है, चलो ठीक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गंगा मैया की, नमः पार्वती पते हर हर महा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजित बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो
भक्त वत्सल भगवान की जय। मंगलमूर्ते नमः, गणाधिपतये नमः। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुपरं भूपालचूडामणिं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौरसौरभु समाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपर्पीतपरागपुञ्जं दुर्वाङ्गलन्दुतितनुं करुणाब्जनेत्रं हेमम्बरं वरविभूषण भूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथुभवां भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणं रामस्य भक्तमपरं पवनात्मजं तं विप्रावतंशमपरं गुणज्ञानरूपं स्नेहं दयाञ्च सततं शिरसा दधानं तव राम किङ्कर पदं सततं नमामि। श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। राम एक तापस तियतारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषिहित राम सुकेतु सुता की सहित सेन सुत कीन विवा की सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमि रविने सीनासा। भंजो राम आप भव चापु भय भो भंजन नाम प्रताप। दंडक मन प्रभु कीन सुहावन जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दलेर रघुनंदन नाम सकल कलि कलुष निकंदन। शबरी गीध सुसेवकनि सुगत दीन रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। प्रभु कथा रस के रसज्ञ समस्त श्रद्धालु श्रोतागण बंधुओं, जो देश के अनेक स्थानों से गंगा के पावन पुनीत तट पर गीता भवन के तत्वाधान में
साधना और सत्संग के लिए आए हैं। आज जो मैंने ये पंक्तियां पढ़ा है, ये राम नाम की महिमा की पंक्तियां हैं। केवट को प्रभु मुद्रिका दे रहे हैं और भक्ति के द्वारा और भगवान के द्वारा मुद्रिका दी गई, मानो परमात्मा के द्वारा नाम दिया जा रहा है। पर केवट ने कहा कि महाराज, नाम की तो बड़ी महिमा है, मैं कहां संभाल पाऊंगा। आप ही यदि अपने पास रखें तो आप मुझे संभाल लिया करेंगे कि कभी मैंने केवट को यह मुद्रिका देने का प्रयास किया था। तो नाम की कितनी बड़ी महिमा है। बालकांड के 9 दोहों में विस्तार से राम नाम की महिमा गाते हैं। जो कार्य भगवान श्री राम नहीं कर सके वह उनके नाम ने कर दिया। तो गोस्वामी जी से पूछा गया, कैसे? बोले, राम एक तापस तिय तारी। श्री राम ने तपस्वी गौतम की पत्नी का उद्धार किया, पर साधक यदि नाम का सहारा लेता है तो उसकी बुद्धि में बैठी हुई कुबुद्धि की अहिल्या का उद्धार हो जाता है। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की। सुकेतु राजा की बेटी जो ताड़का थी, उसके 2 बेटे थे। एक का नाम था मारीच, एक का नाम था सुबाहु। तो गोस्वामी जी यहां पर कहते हैं ताड़का जो है दुराशा है, और उसके 2 बेटे मारीच और सुबाहु दोष और दुख हैं। जहां दुराशा होती है दोष भी वहीं आता है, दुख भी वहीं होता है। तो कह रहे हैं, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रबिन सिनासा। जैसे महर्षि विश्वामित्र के लिए भगवान श्री राम ने दुराशा की ताड़का जो उनके यज्ञ में बाधक थी उसका विनाश किया, और उसका पुत्र दोष रूपी मारीच उसको बिना नोक का बाण मारा तो 7 योजन गा सागर पारा। दूसरा बेटा था दुख। तो साधक यदि भगवान के नाम का सहारा लेता है तो नाम जप से जीवन में आई हुई दुराशा वो तो मारी जाती है, और अपने भक्त के जीवन का दोष प्रभु दूर फेंक देते हैं और दुख को जलाकर खाक कर देते हैं। क्योंकि अग्नि बाण मारकर सुबाहु को जला दिया था, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, और अनुज निशाचर कटक संहारा। उसके बाद कहते हैं, बोले भंजऊ राम आप भव चापू। जनकपुर में जाके भगवान श्री राम ने भगवान शिव के धनुष का खंडन कर दिया। साधक यदि नाम का सहारा लेता है तो उसके जीवन का भवरूपी जो धनुष है वो टूट जाता है। और फिर कहते हैं, दंडकारण्य में भगवान का जब चरण पड़ा तो दंडक वन जो था वो शापित वन था, श्राप लगा हुआ था। अगस्त्य जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप उस दंडकारण्य में निवास करें, गौतम महात्मा का शाप लगा हुआ है। तो कह रहे हैं, बोले दंडक वन प्रभु की न सुहावन, दंडक वन प्रभु की न सुहावन। और साधक यदि नाम का सहारा लेता है तो जन मन अमित नाम किए पावन। भक्त यदि भगवान के नाम का सहारा लेता है तो जीवन में जो संशय का जंगल है
क्योंकि दंडक वन जो है संशय विपिन, ये संशय का जंगल। नाम के जप के माध्यम से अनेकों भक्तों के जीवन का जो दंड्य कारण है वो पवित्र हो जाता है। और भगवान श्री राम ने तो गिन गिन कर जो अच्छे अच्छे भक्त हैं उनका कल्याण किया है। तो कौन भक्त है वो तो बता रहे हैं। बोले शबरी, जो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देती है। शबरी गीध सुसेवकनी, सुसेवक माने सुंदर सेवक। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगाथ। वेद में वर्णन है नाम की महिमा, कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। यदि भगवान भी अपने नाम के गुण का वर्णन करने तो असमर्थ हो जाएंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा को 3 अवतारों से जोड़ा है। कहते हैं कि राम नाम नर केसरी, राम नाम नरसिंह भगवान है। तो नरसिंह भगवान किसके लिए आए तो बोले प्रहलाद के लिए आए। तो जितने साधक हैं जप करने वाले ये सब प्रहलाद हैं। जैसे प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकश्यपु का अत्याचार चला, उसी तरह से कलयुग का अत्याचार साधकों के ऊपर भी तो होता है। तो कहते हैं कि जैसे नरसिंह भगवान अवतार लेकर खंभा फाड़कर हिरण्यकश्यपु का संहार कर देते हैं, वैसे जो है प्रहलाद के समान है। तो राम नाम नर केसरी है। वो पंक्तियां देखिए। बोले राम राम नाम नर केसरी, कनक कश्यपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, दलिपाल ही सुरसाल। ये हिरण्यकश्यपु जो है ये अनास्था का प्रतीक है। परमात्मा की सत्ता में आस्था नहीं रखता और यह विरोधी है भगवान का। कारण आज भी संसार में देखिए तो क्या सब में आस्था है भगवान के प्रति? हिरण्यकश्यपु के मन के विपरीत कार्य भगवान से हो गया। हिरण्याक्ष जो है उसका भाई है, उसने पूरी धरती को चुरा लिया। एक व्यक्ति के जीवन उपार्जन के लिए पृथ्वी का एक टुकड़ा पर्याप्त है। लेकिन हिरण्याक्ष का अर्थ क्या है? हिरण्य कहते हैं सोने को, और अक्ष का अभिप्राय आंख। जिसकी आंख में सोना ही सोना बसा हो। लोभ का प्रतीक। थोड़े से भूखंड से काम नहीं चलेगा, पूरी धरती मेरी होनी चाहिए। तो धरती को चुरा लिया। ब्रह्मा को हो गई चिंता कि सृष्टि करूं तो रखूं कहां। तो कहते हैं कि ब्रह्मा को छींक हुई, उनकी नासिका से एक बारह प्रकट हुए नन्हे से, और देखते ही देखते विशाल हो गए। ब्रह्मा जी से पूछ दिया क्यों? बोले महाराज पृथ्वी का अपहरण हो गया है। तो भगवान ने कहा निश्चिंत रहो, मैं जा रहा हूं। तो भगवान समुद्र में प्रवेश करते हैं बारह का रूप लेकर के, और जहां पृथ्वी को छुपाया था हिरण्याक्ष का वध करके और पृथ्वी को लेकर के अपने दांत के ऊपर रख के उसका उद्धार किया। इसलिए पृथ्वी को भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ये भगवान की प्रिय है। देवी भूदेवी जब स्तुति करते हैं तो देवी और भूदेवी ये लक्ष्मी स्वरूपा है, इनकी रक्षा भगवान ने की। अब हिरण्यकश्यपु नाराज हो गए और वह युद्ध करने के लिए भगवान से चला। नारद ने सावधान कर दिया, क्योंकि नारद जी उसके दरबार में जाते थे। बड़ा प्रतापशाली है ये हिरण्यकश्यपु, इतना प्रतापशाली है
कि जितने गंधर्व हैं इसके दरबार में जाकर संगीत का कार्यक्रम देते हैं, उसको रिझाते हैं, बड़े बड़े कवि उसकी स्तुति करते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा मैं भी, श्रीमद् भागवत में प्रसंग है कि मैं भी स्तुति करने वालों में हूं, लेकिन अन्य लोग तो उसकी महिमा से, उसके आतंक से उसके आगे जाके प्रणाम करते हैं, पर देव ऋषि नारद किस ले जाते हैं? आश्चर्य होता है। तो देव ऋषि नारद कहते कितना भी दुष्ट क्यों न होए, लेकिन आखिर इसी के माध्यम से एक दिन भक्ति का महान आचार्य प्रकट होगा, तो कम से कम इसके लिए तो मैं इसकी स्तुति कर ही लूं। तो भगवान से युद्ध करने के लिए, भगवान को समाप्त करने के लिए चला। अनास्था, एक कलयुग अनास्था का मानो एक प्रतीक है। जैसे हिरण्यकश्यप था, उसमें भगवान के प्रति आस्था नहीं है, तो युद्ध करने के लिए जब चला तो देव ऋषि नारद ने पहले ही सावधान कर दी। बोले महाराज आपसे लड़ने आने वाला है। तो भगवान ने कहा अभी उसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, इसलिए मैं उसको मिलूंगा नहीं, जब समय आएगा तब उसका वध करूंगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए, पूरे बैकुंठ में खोजता रहा, भगवान नहीं मिले, निराश होकर चला आया। जब चला आया तो भगवान प्रकट हो गए। देव ऋषि नारद बोले महाराज वो बैकुंठ में आपको खोज रहा था, आप मिले क्यों नहीं? बोले छिप गया था। बोले कहां छिपे थे? उसने तो जर्रा जर्रा खोज लिया। बोले ज्यादा दूर नहीं, उसके हृदय में ही छिपा था। बोले इतनी खतरनाक जगह, और कहीं गर्दन झुका के देख लेता तो? भगवान ने कहा वैसे ही तो समस्या है, अहंकारी गर्दन झुका ही नहीं सकता, इसलिए मैं वहीं जाकर टिक गया, जब समय आएगा। ऐसे अनास्था का प्रतीक हिरण्यकश्यप। और भाई इस भगवान नरसिंह का जो अवतार है वो सतयुग में हुआ है। तो सतयुग जो है वो तपस्या का युग था। उसके बाद आया त्रेता। त्रेता तपस्या का युग नहीं था, त्रेता यज्ञ का युग था। महाराज दशरथ यज्ञ कर रहे हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, जनक जी यज्ञ कर रहे हैं धनुष यज्ञ पुत्री के विवाह के लिए, महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं, मारी सुबाहु ताड़का बाधक हैं तो भगवान को ले आए यज्ञ पूरा हो। तो त्रेता यज्ञ का युग था। उसके बाद द्वापर, द्वापर यज्ञ का भी युग नहीं है, तपस्या का भी युग नहीं है। त्रेता में ही तपस्या समाप्त हो गई, केवल यज्ञ रह गया। जह जप यज्ञ जोग मुनि करें, जप करो यज्ञ करो। और जब द्वापर आया तो द्वापर में यज्ञ भी बाधित हो गया। एक राजसु यज्ञ महाराज युधिष्ठिर करना चाहते थे, जरासंध का वध करना पड़ा, शिशुपाल की गर्दन काटनी पड़ी, कितने विघ्न आए, मुश्किल से भगवान ने उस यज्ञ को पूरा करवाया। तो द्वापर में क्या था? बोले द्वापर करी रघुपति पद पूजा, पूजा हो गई। क्यों? बोले भाई तपस्या ये सतयुग है, इसमें सतोगुण की प्रधानता है। और जब त्रेता आया तो रजोगुण आकर मिश्रित हो गया, सतोगुण कम हो गया। और जब द्वापर आ गया तो द्वापर में तमोगुण की महानता दिखाई दे रही है, और किंचित सतोगुण और रजोगुण की बहुलता है, और तमोगुण का तो परिव्याप्त है चारों तरफ, जिसको देखो वही कलयुग में तमतमाया हुआ है। तो सतयुग सब योगी विज्ञानी करी हरि ध्यान, माने तपस्या करे ही भव प्राणी। अब त्रेता विविध यज्ञ नर करें, हरि ही समर्पी कर्म भवत रहे। और द्वापर करि रघुपत पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा।
भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि भगवान की उपासना के लिए जरा भीष्म से मंत्र तो ले आओ। भीष्म पूजा बहुत करते थे। तो अर्जुन जब गए तो भीष्म पितामह ने कहा शालिक राम शिला पर विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा तुलसी अर्चना की जाए तो भगवान इस पूजा से बड़े प्रसन्न होते हैं। तो पूजा का युग है, अब है कलयुग। तो कलयुग नहीं कलि कर्म माने यज्ञ, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, तो बोले राम नाम अवलंबने को, मात्र राम नाम कलयुग में नाम की महिमा। तो गोस्वामी जी कहते राम नाम नर केसरी कनक कशिप कलिकाल। अरे भाई युग का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। सतयुग आएगा तो बुद्धि सात्विक अपने आप हो जाएगी। त्रेता आएगा तो त्रेता में हमारी बुद्धि कर्म की दिशा में मुड़ जाएगी। और जब कलयुग आएगा तो कलयुग में तमोगुण परिव्याप्त हो जाएगा, जिसको देखो वही तमतमाया हुआ दिख रहा है। तो काल का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति से बड़ा है देश और देश से बड़ा है काल। देश भी काल में स्थित है। आप जहां भी बैठे हैं आधार तो धरती ही है ना, तो धरती कहां टिकी है? विज्ञान की भाषा में कहते हैं गुरुत्व आकर्षण, और हमारे पुराण कहते हैं पृथ्वी शेष के मस्तक पर टिकी है और शेष भगवान मूर्तिमान काल है। तो चाहे काल कहो चाहे गुरुत्व आकर्षण करो, तो व्यक्ति देश से टिका है और ये देश काल पर टिका है। हम कहीं भी बैठे हैं आधार तो धरती है, कहां जाएंगे? तो युग का जैसा प्रभाव होगा, जैसी हवा चलेगी, केवल अच्छे ही नहीं बुरे लोग भी उससे प्रभावित होंगे और बुरे ही नहीं अच्छे लोग प्रभावित होंगे। मान लो गर्म हवा चल रही है, तो यदि गर्म हवा चल रही है तो केवल बुरे लोगों को मिलेगी, अच्छे लोगों को भी मिलेगी। इसको कहते हैं युग का प्रभाव। तो युग का प्रभाव ऐसा विलक्षण है कि कहते हैं युग का प्रभाव परीक्षित नहीं रोक पाए। श्रीमद् भागवत में कथा थी, परीक्षित का जन्म कैसे समय में हुआ है? माने द्वापर जा रहा है, कलयुग का आगमन हो रहा है, बीच की संधि में परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। बड़े आस्थावान पांडवों की परंपरा में प्रकट हुए हैं, धर्म में निष्ठा है। कहते हैं कि दिग्विजय के लिए परीक्षित जा रहे थे। अब देखिए युग का प्रभाव। तो क्या दृश्य देखा कि एक बड़ा डरावना सा व्यक्ति, श्रीमद् भागवत की कथा है कि हाथ में पाश लिए हुए अब वृषभ के ऊपर प्रहार कर रहा है। 3 पैर तोड़ चुका है वृषभ के, केवल एक ही पैर है उस बैल के। और कातर दृष्टि से गाय इस दृश्य को देख रही है, लेकिन लाचार है, कुछ कर नहीं पा रही। परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा तो हृदय में दया पैदा हुई और डांटते हुए डरावने से व्यक्ति को रोक, ये कौन दुष्ट है जो इस प्रकार से निरीह प्राणी के ऊपर प्रहार कर रहा है? तो बैल तो बेचारा बोल नहीं पाया। गाय ने कहा महाराज गऊ के रूप में पृथ्वी मैं हूं, अरे वृषभ के रूप में धर्म है। ए डरावना सा व्यक्ति हाथ में पाश लेकर जो प्रहार कर रहा है कलयुग है। परीक्षित ने कहा कि इस कलयुग की समस्या को ही समाप्त कर देता हूं। धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, कलयुग ने अपना पक्ष रख दिया। बोले महाराज सृष्टि की परंपरा में मेरा भी एक स्थान है, काल को कोई मिटा नहीं सकता। यदि आप चाहो तो मेरा प्रभाव कम हो जाएगा। अब आप विचार करो, काल के प्रभाव को कम आप कर सकते हैं? अरे भाई गर्म हवा चल रही है, तो किसी के पास यदि आर्थिक सुविधा है
तो एसी की व्यवस्था कर लेता है, पंखे की व्यवस्था कर लेता है, तो गर्मी का प्रभाव कम होता है। इसी प्रकार सर्दी पड़ रही है, यदि हमारे पास वस्त्र है, उसका हम प्रयोग करते हैं, तो गर्मी का माने शीत का प्रभाव हमारे जीवन में कम पड़ेगा। तो यही बात कलयुग ने कहा कि चाहो तो आप मुझे नियंत्रित करो, समाप्त कर दोगे तो सृष्टि की परंपरा ही जो उच्छेदित हो जाएगी। कोई स्थान बता दीजिए, मैं वहां रहूं, यहां न रहूं। तब आप सब श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ते सुनते होंगे कि कई स्थान दिए जहां जुआ हो, जहां वेश्याएं हो, जहां असत्य का प्रयोग किया जा रहा हो, वहां रहो। लेकिन उसमें एक स्वर्ण भी दे दिया। आपको एक कथा आपको पता है, उस समय परीक्षित को ध्यान नहीं था कि मेरे माथे पर भी स्वर्ण मुकुट है, दे तो दिया। कलयुग ने सबसे पहले जाके वहीं अपना केंद्र बना लिया। अब इतना बड़ा सत्ताधीश जो युग को समाप्त करने के लिए चला था, वही काल के प्रभाव से प्रभावित हो गया। तब वो दृश्य क्या आता है कि आगे चलकर जब राजा परीक्षित को प्यास लगी तो माथे पे तो कलयुग है। समीक ऋषि के आश्रम में जब जाते हैं तो देखते हैं कि तुरी अवस्था में प्रवेश करके समीक ऋषि ध्यान में मग्न है। तुरी अवस्था आंख बंद करने का नाम ध्यान नहीं है। आंख बंद करके तुरी अवस्था में प्रवेश करते हैं तो बाहर का सब निषेध हो जाता है, केवल ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तो वो तो असली समाधि में थे। अब देखकर के परीक्षित को लगा कि ये महात्मा लोग भी तो राज्य की सीमा में ही रहते हैं और मैं सत्ताधीश हूं, तो ये भी एक प्रजा ही तो है, भले ही महात्मा है। तो इनका कर्तव्य होना चाहिए कि राजा आया है तो उठ के सत्कार करो। ये कलयुग कहवा रहा है, पर ये महात्मा सेवा न करनी पड़े इसलिए आंख बंद करके बैठा हुआ है। तो परीक्षित ने क्या किया कि मृतक सर्प पड़ा हुआ था, उठाया धनुष की नोक से और महात्मा के गले में डाल दिया। ऐसा करने का क्या उद्देश्य था भाई? यदि समाधि नकली होगी तो सर्प काल का प्रतीक है, और यदि समाधि नकली होगी तो खुल जाएगी, वो महाराज डर के उठ के भाग जाएंगे। तब इनसे पूछूंगा कि आंख बंद क्यों किया था, लेकिन समाधि तो असली थी। ऐसा कर्म करके परीक्षित वहां से आ गए, और जब महल में आए मुकुट को उतारा तो कलयुग का केंद्र भी हट गया। तब अचानक ध्यान आया, हरे हरे मेरे द्वारा तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने एक संत का अनादर किया इस प्रकार से। लेकिन अब गलती तो हो चुकी है, अब क्या हो सकता है। लेकिन ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि, ये श्रृंगी ऋषि दूसरे हैं, रामायण वाले नहीं, बालकों के बीच में खेल रहे थे, छोटी अवस्था थी। किसी बालक ने जाके कह दिया कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया। दौड़े दौड़े वहां से आए तो देखे पिताजी तो समाधि में है, और बड़े जोर से विलाप करना शुरू किया और श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने यह कार्य किया है, यही सर्प जीवित तो होकर 7वें दिन उसके प्राण को लेगा, डस लेगा, मृत्यु होगी। श्राप दे दिया। पर महात्मा जी ने कहा, पुत्र तुमने उचित नहीं किया। राजा से यदि कोई त्रुटि हुई तो गलती हुई, लेकिन श्राप भी क्या आवेश में देना चाहिए? राजा प्रजा पालक होता है, लेकिन अब तो श्राप ऋषि कुमार का लग गया। और उधर महात्मा जी के पास समाचार भिजवाया गया समीक ऋषि के द्वारा
कि 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी, तो इसलिए समय का उपयोग करिए। तब आप जानते ही हरिद्वार के थोड़ा दूर शुक ताल में आकर के राजा परीक्षित बैठ गए महात्माओं के बीच में और जिज्ञासा करने लगे कि 7 दिनों में जीवन का कल्याण कैसे हो। तो बड़ी साधनाएं बताई जा रही हैं, लेकिन धन्य है हमारे श्री सुखदेव जी महाराज, उन्होंने कहा केवल भगवान की कथा, सत्संग के माध्यम से जीवन का कल्याण किया जा सकता है। नाम जप और सत्संग, ये इसके द्वारा जीवन का कल्याण होगा। तो कलयुग में तो बहुत से दोष हैं, दोषों का वर्णन भी किया गया है। बल्कि कागभूषण जी गरुड़ जी का जो संवाद होता है, तो उसमें कागभूषण जी कलयुग से ही प्रारंभ करते हैं। गरुड़ जी तो घबरा गए, बोले महाराज कलयुग में इतना दोष है? हाँ दोष तो है, लेकिन गुण भी है बहुत बड़ा। क्या? बोले अन्य युगों में जो जो बड़ी तपस्याओं से लाभ होता था, बड़े बड़े यज्ञ से लाभ होता था, बड़ी बड़ी पूजा से लाभ होता था, तो कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति हो सो कली हरि नाम ते पावे लोग। हरि के नाम से लाभ में कोई अंतर नहीं। जो तपस्या का लाभ था सतयुग का, कलयुग में नाम जप का वही लाभ होगा। त्रेता में यज्ञ का जो लाभ था, कलयुग में नाम जप का वही लाभ होगा। तो कलयुग केवल 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 के आगे कुछ नहीं होता। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, हरि गुण, हरि के गुणों का गान, कथा, सत्संग और नाम जप। कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावई भवथा। तो मैंने आपके समक्ष कहा कि एक हिरण्यकश्यपु जो है अनास्था का प्रतीक है। देवताओं का सब कुछ छीन लिया इसने। देवता पशु पक्षी के रूप में भेष बदल बदल कर जंगलों में चारों तरफ उससे प्राण बचाते हुए भाग रहे हैं, लेकिन और शक्ति अर्जन करने के लिए तपस्या का युग था, तो तपस्या करने चला गया। इंद्र को मिला मौका कि हिरण्यकश्यपु तो है नहीं, देवताओं की सेना एकत्रित की और हिरण्यकश्यपु की राजधानी के ऊपर आक्रमण कर दिया। बिना राजा के, बिना सेनापति के युद्ध कैसा? सारी दैत्यों की सेना भाग खड़ी हुई। इंद्र ने क्या किया कि हिरण्यकश्यपु की पत्नी कायाधु का अपहरण कर लिया। और इंद्र को पता चला कि उस समय प्रहलाद गर्भ में थे, और खींच के ले गए और वज्र का प्रहार करने वाले थे उसके गर्भ पर। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ, बोले इंद्र ये क्या कर रहे हो? अबला के ऊपर प्रहार। इंद्र ने कहा, बोले महाराज इसके गर्भ में दैत्य पल रहा है, अभी तो बाप से परेशान है, फिर बेटा आएगा उससे परेशान होंगे। देव ऋषि नारद ने कहा, इंद्र बुरे का पुत्र सदा बुरा ही नहीं होता। अरे तुम्हें पता है इस मां के गर्भ में भक्ति का महान आचार्य पल रहा है। हिरण्यकश्यपु का विनाश भी इसी के द्वारा होगा। तुम हमें दे दो, हम इसको संस्कार देंगे। इंद्र बात मान गए, कयाधु को आश्रम पर ले आए। देव ऋषि नारद गौ सेवा करती है, महात्मा के लिए पूजा की व्यवस्था करती है कयाधु। संग देव ऋषि नारद है, सत्संग में बैठती। गर्भस्थ शिशु के ऊपर सत्संग का प्रभाव पड़ रहा है। अब तो विज्ञान भी इस बात को सिद्ध करता है कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण गर्भवती स्त्री को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शिशु के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सत्संग का प्रभाव पड़ा और प्रहलाद का जन्म भी आश्रम पर ही हुआ। तपस्या पूर्ण करके हिरण्यकश्यपु जब आया तो देखा राजधानी तो उजड़ी पड़ी है।
बड़ा निराश हुआ, पता लगाया मेरी पत्नी कहाँ है। देवऋषि नारद के आश्रम पर पता चल गया कि वहां है। इसलिए देवऋषि नारद का बड़ा सम्मान करता है कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी की इन्होंने रक्षा की महात्मा जी ने। तो नारद की बात भी नहीं चलता है, ले आया, पुनः से अपने राज्य को स्थापित किया। प्रहलाद को पाया और प्रहलाद को देखने के बाद उच्च शिक्षा देंगे, पुत्र को योग्य बनाएंगे। तो गुरु शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, संड और मर्क, उनका आह्वान किया। अपने महल के बगल में ठीक उसी प्रकार से विद्यालय का निर्माण करवाया ताकि प्रहलाद यहां पढ़ सके। इतनी उत्तम व्यवस्था। लेकिन शिक्षा क्या देनी है वो मैं बताऊंगा। तो संड और मर्क ने कहा, बोले महाराज क्या शिक्षा देनी है? देखिए यही बात है, कलयुग का प्रभाव यही है। कलयुग में आचार्य शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। राजतंत्र जो निर्णय करेगा वो शिक्षा दी जाए। और इसलिए हम लोगों ने बहुत दिनों तक ग से गधा पढ़ा, मजबूरी थी। तंत्र यही पुस्तकों में दिया गया बच्चों को, और ऐसे इतिहास पढ़ाए गए हमें अब से पहले कि जो सत्य था ही नहीं। अकबर महान, अकबर के राज्य की तुलना गोस्वामी जी ने रावण से की है कि रावण के शासन में जैसे लोग दुखी थे कि महात्माओं का रक्त ले लेता था, कुछ नहीं देने के लिए खून दो, इसी तरह अकबर के शासन में लोग बड़े दुखी थे। लेकिन इतिहास पढ़ाया गया अकबर महान। ये राजतंत्र जो कहेगा वही तो आचार्य लोग पढ़ाएंगे। गोस्वामी जी ने लिखा कवितावली में, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली। अकबर के राज्य में किसान को खेती के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, सिंचाई का साधन नहीं है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बणिकों को न बणिक न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहां जाई का करी। दारिद्र दशानन, दरिद्रता का दशानन, दरिद्रता का रावण अकबर के राज्य में घेरे हुए। दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु, तुलसी दहन देख, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। तो हिरण्यकशिपु आचार्य लोगों को कह रहा है, इसको राजनीति पढ़ाओ, अर्थनीति पढ़ाओ, कूटनीति में पारंगत कर दो। बड़ी अच्छी बात है भाई। अरे भाई, एक नाम जप करने वाले को, एक भक्त को राजनीति आवे तो क्या बुरा है? अर्थनीति का ज्ञान हो तो क्या बुरा है? कूटनीति आवे तो क्या बुरा है? लेकिन इसके अतिरिक्त और कुछ भी न पढ़ाया जाए। अब गुरु लोग वही पढ़ा रहे हैं, पर प्रहलाद को जम नहीं रहा है। देवऋषि नारद के आश्रम का जो संस्कार है वो प्रहलाद के ऊपर पड़ा हुआ है, और प्रहलाद पढ़ते नहीं। तो एक यहां प्रश्न उठा कि पिता की आज्ञा की अवहेलना प्रहलाद कर रहे हैं। पिता की आज्ञा तो सर्वोपरि है। रामायण में भी वशिष्ठ गुरु ने उदाहरण दिया भरत को कि पिता की आज्ञा कितनी महान है कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साक्षी। पिता की आज्ञा से परशुराम ने अपनी मां की गर्दन काट दी रेणुका की। लेकिन प्रहलाद तो पिता की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। जो गुरु लोग पढ़ा रहे हैं वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि जो संस्कार देवऋषि नारद के यहां पर मिला है वो स्वयं भी उसको मनन करते हैं और दैत्य बालकों को भी वही पढ़ा रहे हैं। प्रहलाद शिक्षा दे रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास कोई अच्छी चीज है, सत्संग है, तो हम अकेले ही उसका आनंद न ले, अपने स्वजनों को बुलाकर उनके बीच में बैठकर उसकी चर्चा करें। तो रामचरितमानस में 2 महापुरुषों ने पिता की आज्ञा नहीं मानी। एक तो है प्रहलाद
और दूसरे हैं भुसुंडी जी महाराज। भुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हारे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई, पिताजी पढ़ा पढ़ा के हार गए, एक अक्षर नहीं पढ़ा। तो गरुड़ जी ने कहा, क्या जो गुरु लोग पढ़ाते थे वो समझ में नहीं आता था? भुसुंडी जी ने कहा, समझो सुनो गुनो नहीं भावा, अच्छा नहीं लगता। जो आचार्य लोग पढ़ाते थे अच्छा नहीं लगता था। तो गरुड़ जी ने कहा, महाराज विद्या तो बड़ी ऊंची चीज है और आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लगता था। तब भुसुंडी जी ने कहा, कहो गरुड़ अस कवन अभागी, खरी सेव सुर धे नहीं त्यागी। ऐसा कौन सा भागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करे? कि गदही भी तो दूध देती है, कामधेनु क्या करेंगे पाल के? चलो गधी पालते हैं, भी दूध देती। तो ब्रह्म विद्या जो है ये कामधेनु विद्या है और संसार की विद्या गधी विद्या है। माने गधी के बराबर गाय बोझा नहीं ढो सकती। गधी के ऊपर चाहे चंदन लाद दो, चाहे कूड़ा करकट लाद दो, वो ढोएगी। लेकिन गाय जो अपने थनों में दूध धारण किए हुए है, केवल अपने बछड़े का ही पोषण नहीं कर रही है, समाज का, परिवार का भी पोषण कर रही है। तो एक ब्रह्म विद्या कामधेनु विद्या है, संसार की विद्या गधी विद्या है, और कलयुग में गधी विद्या का बाहुल्य है, केवल बोझा ढोना। और गोस्वामी जी ने लिखा, माता पिता बच्चों को बुलाएंगे, मात पिता बालकन बोलावे और उदर भरे सोई धर्म सिखावे। 4 अक्षर पढ़ ले, रोटी कमा के खा लेगा। ये पेट पालने वाली विद्या, जीविका वाली विद्या भी ठीक है, लेकिन ब्रह्म विद्या को छोड़कर केवल गधी विद्या, भार ढोने वाली, जितने बड़े ऊंचे पद पर आप संसार की विद्या को पढ़ के जाएंगे, कर्तव्य का भार उतने ही आपके ऊपर लदेगा। तो न तो प्रहलाद ने स्वीकार किया पिता की आज्ञा को, और न भुसुंडी जी ने स्वीकार किया। तो बोले विद्यालय जाते थे? तो भुसुंडी जी ने कहा जाता था। तो करते क्या थे? बोले बच्चों को इकट्ठा करके रामलीला खेलता था। खेलूं तहां बालकन मिला, करूं सदा रघुनायक लीला। तो प्रहलाद से पूछा गया, पिता की आज्ञा तो सर्वोपरि है, तो उसको तो स्वीकार करना चाहिए। प्रहलाद ने कहा कि जगत पिता की आज्ञा को छोड़कर केवल भौतिक पिता की आज्ञा को ही स्वीकार करना तो सर्वोपरि नहीं। यदि पिता ऐसी आज्ञा दे जिसमें पुत्र का भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो, लेकिन अपने स्वार्थ में पिता ऐसी आज्ञा दे दे कि न तो उसका भला है न आज्ञा पालन करने वाले का भला है, तो ऐसी आज्ञा को अस्वीकार कर देना ही ठीक है। पर प्रहलाद ने स्वीकार नहीं किया। तो प्रहलाद का अभिप्राय है कि शरीर देने वाले तो माता पिता है, लेकिन जीव आत्मा जिसने प्रकट की है, ये माता पिता में सामर्थ्य है जीव आत्मा को प्रकट कर ले। शरीर की आकृति दे सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं। इसलिए श्री हनुमान जी ने विभीषण को भाई कहा, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता। किस दृष्टि से भाई? एक देश वाले भी भाई, एक परिवार में जन्म लेने वाले भाई, एक माता पिता की संतान भाई, कुछ भी तो नहीं मिल रहा। वो लंका निवासी हैं, भारतवर्ष से गए हैं, वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, कर्म से राक्षस बन गए। ये बानर कुल में पैदा हुए हैं, न एक खानदान, दोनों के माता पिता अलग, लेकिन किस आधार पर भाई कहा? तो हनुमान जी ने कहा कि तुमको और रावण को शरीर देने वाले तो एक ही माता पिता, लेकिन जीव आत्मा जिसने प्रकट किया
ये क्या माता पिता में सामर्थ्य है? इसलिए रहीम का एक दोहा है बड़ा प्रचलित, क्या है? बोले रन बन बैरी विपत्ति में रहीमन मरी न रोई। लड़ाई के मैदान में, जंगल में अकेले फंस जाने के बाद, शत्रु का सामना होने के बाद घबराओ मत। रन बन बैरी विपत्ति में रहीमन मरिए न रोई। जो रक्षक जननी जठर सो हरि गए न सोई। वो भगवान सोए नहीं है, जाग रहे हैं। रक्षा वहां भगवान ही कर रहे हैं। परीक्षित की रक्षा गर्भ में किसने की थी? जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो भगवान ही तो रक्षा कर रहे हैं। तो प्रहलाद कह रहे हैं कि जगत पिता की आज्ञा को छोड़कर केवल भौतिक पिता को मानना क्या उचित है? इसलिए न तो प्रहलाद ने पिता की आज्ञा मानी, न कागभूषण जी ने माना। गरुड़ जी से उन्होंने कह दिया। तो पूछा गया कि धर्म यही है? प्रहलाद ने कहा यही धर्म है। धर्म का निर्णय सब लोग करना नहीं जानते, सत्य का निर्णय सब लोग करना नहीं जानते। अधिकांश लोग अपने निर्णय को ही धर्म मान लेते हैं। महाभारत की कथा है, कहते हैं कि जब युद्ध होने को हुआ तो सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों के पास समाचार भेज दिए, भाई आओ सहयोग करो। तो शल्य भी चले लड़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैं आशा करूंगा थोड़ा एकाग्र रहेंगे। शल्य भी युद्ध करने के लिए चले। शल्य हैं कौन? युधिष्ठिर के मंत्री के भाई। और ये शल्य जो है व्यक्ति के जीवन का अभिमान है, और युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं। धर्म और अभिमान में मामा भांजे का नाता है। धर्म सत्कर्म करने के बाद कई बार अभिमान उत्पन्न होता है। मैंने इतना धर्म किया, मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, मैंने इतना भोग लगाया, मैंने इतना दान किया, मैंने अमुक कार्य किया, मैंने अमुक कार्य किया। ये साथ रहता है, मामा भांजे हैं दोनों। तो शल्य ने निर्णय कर लिया कि लड़ूंगा तो युधिष्ठिर की ओर से ही लड़ूंगा, और अपनी सेना लेके चल पड़े। कहते हैं कि दुर्योधन शल्य की दुर्बलता से परिचित था। तो शल्य जहां जहां रुके अपने सेवकों को भोज कर उनके ठहरने की, भोजन की समुचित व्यवस्था दुर्योधन ने की। लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये सेवा किसकी ओर से हो रही। जब हस्तिनापुर नजदीक आ गया तब शल्य ने कहा कि मैं युधिष्ठिर को धन्यवाद दूंगा कि उसने मेरा इतना ध्यान रखा। तब बताया गया सेवकों के द्वारा ये सारी व्यवस्था दुर्योधन की ओर से हुई है, युधिष्ठिर की तरफ से नहीं है। शल्य ने कहा अब तो गड़बड़ हो गई, अब तो मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया, अब तो मुझे दुर्योधन की ओर से लड़ना पड़ेगा। सारी सेना लेकर दुर्योधन की तरफ चले गए। इतने दिनों तक उन्होंने युधिष्ठिर का अन्न खाया, मामा थे तो आते ही होंगे। तब धर्म नहीं बदला, एक दिन धोखे से अन्न खिला दिया तो सारा धर्म बदल गया। हम लोग भी तो यही करते हैं। इतने दिनों से हमारे जीवन का जो पालन कर रहा है, सूरदास जी महाराज ने कहा मोसन कौन कुटिल खल खामी, जो तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। हमारा परमात्मा हमारा पालन कर रहा है। जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की आवश्यकता थी लोगों को, तो कितना कितना लाखों रुपया दे दे के ऑक्सीजन लिया लोगों ने, लेकिन भगवान सारा ऑक्सीजन हमें फ्री में दे रहे हैं। कभी हम
धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की। तो युधिष्ठिर को छोड़ करके और दुर्योधन की ओर से लड़ने चले। अब जरा विचार करिए, इसी प्रकार के धर्म का निर्णय यदि हनुमान जी ने लिया होता कि मैंने तो रावण की वाटिका का फल खा लिया, अब तो रावण की ओर से लड़ना ठीक है, तो कितना गड़बड़ हो जाता। पर श्री हनुमान जी ने अशोक वाटिका का फल भी खाया और बाग भी उजाड़ दिया, क्योंकि हनुमान जी मूल तत्व से जुड़े हुए हैं। और उस बात को आगे चल करके देखिए, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप बनाने की कला में निपुण है, लेकिन लंका में पैनी दृष्टि वाले ऐसे हैं जैसे कह देते हैं ना, आप कैमरे की नजर में है तो छुप नहीं सकता कुछ। बड़ी पैनी दृष्टि है लंकनी। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले से मोहिनिंदरी। अरे मेरा निरादर करके कहां जा रहा, जाने ही नहीं मर्म सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। इतना सुनना था कि मुट्ठी का एक महाकपिहनी, माथे में मुक्का लगा। और माथे में मुक्का, ये जो कथा हो रही है सत्संग में, मुक्का कहां लग रहा है? विचारों को बदल देता है मुक्का। ये वैराग्य का मुक्का है। हनुमान जी का विचार बदल गए। बोले महाराज समझ गई समझ गई समझ गई। क्या समझ गई? बोले प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, प्रवेश करिए सब काम करिए आप। हृदय राख कौशलपुर राजा। आज पता चला असली राजा तो प्रभु है, ये तो नकली राजा की सेवा में कर रही हूं। तो जिसने रोका उसी ने अनुमति दे, क्योंकि हनुमान जी के मुक्के ने उसकी बुद्धि को बदल दिया। तो कथा का में जो विचारों का मुक्का चलता है, माथे पर अटैक करता है तो विचार बदलते हैं। अब प्रहलाद का विचार कैसा? एक दिन संड और मर्क से, जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं, आचार्यों से कहा बेटे को ले आओ, जरा परीक्षा लूंगा। पढ़ाएंगे गुरुजी, परीक्षा लेंगे पिताजी। बुलाया, गोद में लेके पूछा, बेटा संसार में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? प्रहलाद के मुख से निकला, पिताजी राम नाम। जैसे ही राम नाम लिया, वहीं से गोद से फेंक दिया उठा के, और गुरु लोगों की तरफ देखा। यही पढ़ाने के लिए तुम्हारे विद्यालय में भेजा था। अब गुरु बेचारे गड़गड़ 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 लगे कांपने। बोले महाराज हमने नहीं पढ़ाया, पता नहीं कहां से पढ़ के आया। अब प्रहलाद कह रहे हैं कि संसार में सबसे बड़ी वस्तु है राम नाम। तो राम नाम बड़ी है कि नहीं, विचार करो। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से विष निकला। विष की ज्वाला से उसकी जो गैस निकल रही थी, उससे सब व्याकुल हो गए। भगवान विष्णु ने कहा ढक दो, शंकर जी के पास ले जाओ, कह दे पी ले जहर। देवता चक्कर में पड़े, अरे किसी को जहर देना है तो अपने हाथ से दो, हमसे क्यों दिलवा रहे हो भाई? लेकिन मना कैसे करें? तो हाथ जोड़ के पूछा, बोले महाराज भगवान शिव को विष देना ये उचित न्याय संगत है? भगवान विष्णु ने कहा एकदम न्याय संगत है, क्योंकि इससे पहले एक समुद्र मंथन और हुआ था, और समुद्र मंथन से जो अमृत निकला तो शंकर अकेले पी गए थे। और आज दोबारा जो समुद्र मंथन हुआ है, इसमें विष निकला है तो अकेले पियो। पहले अमृत अब विष। परीक्षा हो जाएगी कि पहले वाला अमृत असली कि अब वाला जहर असली। तो देवता और चक्कर में पड़े। बोले समुद्र मंथन हम अब कर रहे हैं, कह रहे हैं एक और हो चुका है। कौन सा? बोले ब्रह्मा भव समुद्भम, ब्रह्मा भव समुद्भम कलिमल प्रदंसनम शाव्यम। एक बार वेद समुद्र का मंथन हो चुका है, और वेद समुद्र का मंथन जब हुआ तो वहां ज्ञान का मंदराचल,
और संशय की रस्सी और ऋषि देवता के रूप में मंथन करते हैं तो सत्य का अमृत निकला। तो आज क्या हम कहते हैं, अंत समय, हमारे जीवन के अंत समय में क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। तो सत्य का अमृत कहां निकला, बड़े बड़े मंत्र निकले, उसमें छोटा सा राम नाम। बड़े बड़े मंत्रों पर सबका ध्यान गया, कर्मकांडी बोले हमें लेंगे, वेदांती बोले ज्ञान वाला हम लेंगे, सब बड़े बड़े मंत्र ले गए जिसको जो अच्छा लगा, पर छोटे से राम नाम की तरफ ध्यान किसी का नहीं गया। भगवान शिव ने कहा असली अमृत तो यही है। बोले भैया सब ले गए, बड़े बड़े है, ये छोटा वाला हमको दे दो ना, ले जाओ ले जाओ। भगवान शिव ने क्या किया, ब्रह्मांभो समुद्भवम कलिमल प्रधंसनम शाब्दम श्री मच्छुम मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा पित्वा राम नाम अमृतम। राम नाम अमृत को पी गए। और अंबा पार्वती क्या कह रही हैं, बोले तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहू अनंग अराती। राम नाम का भगवान शिव अस कही जपन लगे हरिनामा। राम नाम का जप करते हैं। देवता लोग जहर लेके आए, भगवान ने पूछा क्या है, बोले जहर है महाराज। किसने दिया, बोले आपके प्रिय विष्णु भगवान ने। अच्छा मेरे प्रभु ने भेजा है, लाओ लाओ लाओ। लिया और गटा गट चढ़ा। देवताओं ने कहा असर होगा थोड़ी देर में, कुछ नहीं, जैसे पहले वैसे ही अब। ये राम नाम की महिमा यदि आप मानस में पढ़ेंगे तो भगवान शिव के भोजन का समय हो गया, पर अंबा पार्वती सहस्त्र नाम का पाठ कर ली। भगवान शिव ने कहा देवी भोजन नहीं करना है क्या, बोले महाराज पाठ बाकी। बोले एक काम करो, राम नाम ले लो, पाठ पूरा हो गया। राम राम रक्षा मंत्र में राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। और माता पार्वती ने भगवान शिव की बात मानी तो सहस नाम सम, सहस्त्र नाम के बराबर। बोले सहस नाम सम सुन शिव वाणी और जपी जी पिय संग भवानी। नाम जप करके भगवान शिव के साथ भोजन कर लिया। आपने भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप देखा, आधे में शिव आधे में पार्वती, ये उसी समय का है। बोले हर से हेतु हे हरि को किए भूषण तिय भूषण तिय को। लोग आभूषण धारण करते हैं रत्नों का, स्वर्ण का, लेकिन जिस राम नाम में मेरी आस्था है, पार्वती तुमने जब आस्था दिखाई तो आज के बाद, आज से ही तुमको अपने शरीर के आधे अंग में आभूषण के रूप में धारण करूंगा। तो राम नाम की महिमा। तो भगवान शंकर से पूछा गया, बोले जिस विष की ज्वाला से सब संत्रस्त थे, आप अंदर ले गए, कुछ नहीं बिगड़ा, चमत्कार क्या? भगवान शिव ने कहा चमत्कार पूछते हो तो एक, क्या? तुम लोग लाए विष, पहले से थे राम, राम को विष से मिलाया तो विश्राम बन गया है। यदि राम को हटा दो तो संसार में विष ही होगा, और विष के साथ राम को मिलाओगे तो विश्राम बनेगा। प्रहलाद यही तो कह रहे हैं, राम नाम सबसे बड़ा है, राम नाम। और अंत में आप देखेंगे प्रहलाद को पहाड़ से फेंकवा दिया गया, सर्प से डसवा दिया गया, आग में जलाया गया। क्या भक्तों के जीवन में बातें नहीं आती? ये भौतिक पहाड़ नहीं, अहंकार का पर्वत गिराने को तैयार है।
द्वेष की आग जलाने को तैयार है। और भैया ये सर्प जो है काल रूपी विष डसने को तैयार है। हमारे संत परंपरा में एक भक्त हुए हैं, 2-4 मिनट ज्यादा हो रहा है, बंद कर देता हूं। बैठे हैं 2-4 मिनट, चलो 2-4 मिनट देखते हैं कितना चलता है। ये तो धारा है कथा की, कहां बढ़ जाए क्या हो जाए। हमारे संत परंपरा में एक कवि हुए हैं पलटू दास, बोले सब जगह आग लगी है, जरे सकल संसार जरत नरपति को देखा। सबसे पहले राजा को जलते हुए देखा। जरे सकल संसार जरत नरपति को देखा, बादशाह उमराव जरत है सैयद सेखा। सुर नर मुनि सब जरे, जति जोगी सन्यासी, पंडित ज्ञानी जरे, सकल कन फटा उदासी। जंगम सेवरा जरे जरे नागा बैरागी। बोले कौन भगते बचा दोपहरे लागी आगी। जेठ के दोपहर में आग लगी। बोले कोई बचा कि सब? बोले पलटू बचते संत जिन, लिया नाम आधार, और चिंता की लगी आग है, जगले जरे सकल संसार। और प्रहलाद को जब अग्नि में जलाया जा रहा था तो प्रहलाद ने क्या कहा? राम नाम जपताम कुतो भयम। राम नाम जप में क्या भय है? राम नाम जपताम कुतो भयम समनेक भेषजम पश्चात ममगात पावकोपि सलिलायते धुना। ये आज अग्नि जल के समान शीतल मुझे लग रही है, ये राम नाम का प्रभाव। वृंदावन के नजदीक फालेन गांव है, वहां जलती हुई होली में से पंडा जी निकलते हैं। आज भी प्रहलाद कुंड है वहां, उसमें स्नान करके सीधे जलती 15-15 मीटर की ऊंची लपट उठ रही है, जलती हुई में से सीधे निकल जाते हैं। एक बार मुझे अवसर मिला है उस गांव में जाने का। वृंदावन से 40 किलोमीटर दूर है फालेन गांव। यूट्यूब पे डालेंगे तो भी मिल जाएगा, राम नाम का प्रभाव। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब प्रहलाद के ऊपर अत्याचार बढ़ा तो नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट होकर और हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं। तो साधक जितने हैं सब प्रहलाद है। कलयुग है हिरण्यकश्यपु। बोले राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, दलिपाल सुरसाल। इसी प्रकार से साधकों के जीवन में राम नाम से कल्याण होगा। हाँ, ये कलि रूपी हिरण्यकश्यपु अपना प्रभाव नहीं डालेगा। तो सतयुग में राम नाम का नरसिंहायन प्रकट हुआ। अब कल हम द्वापर युग की बात करेंगे, कृष्ण के रूप में राम नाम कैसे प्रकट होता है। और वो कृष्ण भगवान राम नाम कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। अब उसकी चर्चा कल होगी, आज वैसे ही 10 मिनट ज्यादा हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 2-4 बार नाम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोलो आज के आनंद की। बोलो संत समाज की। नमः पार्वती पते हर हर। जय 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 माता, जय जय जय। हमारे सब श्रोता बैठे।
दूर दूर से